नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सारा सच पर। मैं कोमल पवार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों से। बुधवार को हरियाणा सरकार के लिए एक परीक्षा का दिन था, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पारित होना था और उसी के लिए वोटिंग्स और बहस दोनों होनी थी। तो इसी के चलते अविश्वास प्रस्ताव यानी कि ये जो विपक्ष के दल से जो पेश हो गया है, इस पर वोटिंग्स और बहस के आधार पर ये प्रस्ताव गिर गया है। जी हां, आपको बता दें कि विपक्ष ने ये प्रस्ताव रखा था जो कि आज विधानसभा में गिर गया है। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि बेशक से ये अविश्वास प्रस्ताव गिर गया हो, लेकिन इस सरकार की जो नीयत है वो लोगों के सामने आ गई है और लोग अपनी विश्वास इस सत्ता से होते जा रहे हैं। बेशक से ये अविश्वास प्रस्ताव इधर गिर गया है, लेकिन आपको बता दें कि जनता की नजरों से भी ये सरकार गिरती जा रही है, ऐसा भूपेंद्र सिंह ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जजपा के पास यानी कि जननायक पार्टी के पास एक मौका था कि वो किसानों के साथ खड़ी हो जाए, उनका साथ दे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। अब ये पूरी सरकार ही लोगों के खिलाफ हो गई है। साथ ही साथ आपको याद दिला दे कि किसानों की तरफ से एक बयान भी आया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई कृषि बिल को हमारे पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करेगा तो हम इस पूरे ही सरकार का बहिष्कार कर देंगे। जो सरकार सत्ता में आई, अगर उसने कृषि बिल को हमें जबरदस्ती बनवाने की कोशिश की तो हम उस सरकार का बहिष्कार कर देंगे। आइए चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार क्वाड मीटिंग के जरिए मिलने जा रहे हैं। क्वाड मीटिंग ऑनलाइन समारोह होगा और जिसमें चारों देशों यानी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, ये चारों ही देश एक साथ मिलेंगे और ये क्वाड मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। आपको बता दें कि चीन इस क्वाड मीटिंग को अपनी राजनीतिक घेराबंदी के तौर पर देखता है। आपको बता दें कि चीन ये सोचता है कि ये मीटिंग जो क्वाड मीटिंग होने वाली है ये उसकी राजनीतिक घेराबंदी है। और आपको बता दें कि चीन सभी के साथ, चारों ही देशों के साथ, चाहे वो भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो या अमेरिका हो, इसके संबंध इन चारों ही देशों से कुछ अच्छे नहीं है। उनका कुछ न कुछ मसला इन चारों ही देशों के साथ चलता रहता है। आपको बता दें कि क्वाड मीटिंग के इशारे से पहले 9 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री सुगो की फोन पर बात हुई थी। उन्होंने सुरक्षा और सहयोग को लेकर आपस में बातचीत की थी। तो आइए चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना टीका की कमी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आमने सामने आ गई हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, जहां पे कोरोना टीकों की कमी हो गई है। इसी बीच अशोक गहलोत जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि राजस्थान में टीकाकरण के मामले में ये केवल ऐसा राज्य है जो बहुत ही तेज चल रहा था और सभी के जो परिणाम थे वैक्सीनेशन लेने के बाद, सभी के अच्छे परिणाम हमारे सामने आ रहे थे। लेकिन कोरोना टीका की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण राजस्थान सरकार ने पहली डोज जो प्राथमिक और सामुदायिक स्तर पर चल रही थी उन पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कोरोना टीकाओं की कमी के कारण जो हमारे कोरोना योद्धा हैं वो भी, उनकी आशाएं भी धूमिल हो रही हैं, वो भी निराश हो रहे हैं कि राजस्थान के पास कोरोना वैक्सीन नहीं है। तो आइए चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जुड़ी है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बयान देकर ये साफ कर दिया है कि वो जिहाद के बिल्कुल ही खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि हमारे राज्य में प्यार तो चल सकता है, लेकिन जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि हमारी बेटियां या हमारी महिलाओं को अगर किसी ने भी जबरदस्ती धर्मांतरण के लिए फोर्स किया, भय, प्रलोभन या उन्हें बहला फुसलाकर अगर उनके साथ गलत करने की कोशिश की तो मैं यानी कि शिवराज चौहान उन्हें जिंदगी भर जेल में चक्की बिछवाएंगे। उन्होंने कहा है कि हमने मंगलवार को ही छल कपट या जबरदस्ती धर्मांतरण के खिलाफ उन्होंने एक विधेयक पारित कर दिया है, एक कानून बना दिया है। इस कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ करता है तो उसे 10 साल की कैद व 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। इस कदम से
राज्य की बेटियां बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रही हैं। वह इस कदम को एक अच्छा कदम बताया जा रहा है और दूसरे राज्य भी इस कदम की सराहना कर रहे हैं। आइए चलते हैं अगली खबरों की तरफ। चलते अगली खबर की तरफ। अगली खबर के मुताबिक निजामुद्दीन मरकज को फिर से खोलने के लिए एचसी ने केंद्र आप सरकार को 10 दिन का समय दिया है। गौरतलब है कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में एक ही साथ कई लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद ये मरकज 31 मार्च से ही बंद है और अब इस मरकज को खोलने के लिए हाथ पैर मारे जा रहे हैं और इसे अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मरकज को खोला जाए। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के वकील और केंद्र सरकार के वकील दोनों ने ही इस पर जवाब दाखिल करने के लिए, रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा है। तो ये थी कुछ खबरें जिनका जानना आपका बेहद जरूरी था। तो अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार वालों के साथ इसे बांटना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको इन खबरों से जुड़ी कोई भी अपडेट मिलती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए सारा सच पर। नमस्कार।